उस टाइम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। मेरा जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसमें मुझे मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आए। 3 नंबर आए थे मेरे। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझे इतना अलाउ भी नहीं करे आगे के लिए। जो लोग मेरे बाद में आए वो पहले जा रहे हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है देखना साथ में, क्योंकि रिग्रेट में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा कि आप आपकी मिस्टेक्स को एनालिसिस करोगे। कुछ फैकल्टी बोल रही है कि आज टेस्ट दे दो या फिर अपनी प्रिपरेशन को चेक करो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको लगता है कि प्रिपेयर नहीं हो आप। चलिए दोस्तों, सेगमेंट 2 में फिर से हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सेगमेंट 2 का टाइटल है सेल्फ डाउट, फेल्यूर और इंटरनल बैटल, मतलब खुद से लड़ाई। तो इस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम यशवी से जानेंगे किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को हैंडल करा। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है यशवी, वो ये है कि ऑल इंडिया रैंक 3101 जो आपकी गेट 2024 में आई थी, उसके बाद आपने खुद को कैसे देखा? क्या लगता था कि ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है? नहीं, मुझे मैक्सिमम लिमिट नहीं लगी वो कभी भी, क्योंकि ऐसा था कि मैंने जेई कभी प्रिपेयर नहीं किया है। उसके पहले मैंने क्लेट की प्रिपरेशन करी थी, वो भी 1 महीने की थी। आपने तो छोड़ा नहीं। हाँ, मतलब ऐसा था कि मेरा इंजीनियरिंग नहीं करने का था, थोड़ा सा LLB वगैरह करने का था स्टार्टिंग से ही, तो उस वजह से कभी भी सीरियसली प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। तो गेट ऐसी एग्ज़ाम थी एकमात्र जो मैंने ठीक से सोचा था कि हाँ इसमें कुछ करना ही है, क्योंकि लास्ट में आ चुके थे अपन, एडमिशन हो चुका था। तो फिर ऐसा था कि जैसे ही मेरी रैंक आई कि 3000 समथिंग रैंक आई मेरी, वो भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 3rd ईयर में, तो मैं खुश थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे। जब मेरी 3101 रैंक आई थी, जब कुछ लोगों की रैंक यही आई थी 180 समथिंग या फिर 140 समथिंग, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि तू 3rd ईयर में है। और जब हम 3rd ईयर में थे, जब हमारी 5-6 हज़ार रैंक आई थी, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया कि इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बहुत अच्छा हुआ मेरा रिजल्ट। तो उसके बाद मैंने सोचा ही था कि अगर इसमें मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आ सकती है, तो फिर मैं आगे वाले अटेम्प्ट में और अच्छा कर पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रैंक 2180। दोस्तों ये सेकेंड अटेम्प्ट है, 24 के बाद अब 25 का अटेम्प्ट था। तब इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर भी ड्रीम लेवल रिजल्ट अचीव नहीं हुआ। उस समय फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था या फिर मोटिवेशन ज़्यादा? उस टाइम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था, क्योंकि जो 3101 रैंक थी उसने मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ा दी थी, क्योंकि जैसे 3101 के बाद 310 आने, हाँ या फिर उससे भी और कम। तो बट ऐसा था कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया था 3101, तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं अंडर 1000 तो आ सकती हूँ आराम से। बट प्रॉब्लम ये हुई कि थोड़ा सा डे भी गलत हो गया था, थोड़ा सा सही नहीं था मतलब मेरे लिए। और मेरा जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसमें मुझे मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आए। 3 नंबर आए थे मेरे, 3 मार्क्स, 15 में से सिर्फ 3 नंबर आए थे। तो उसने मेरा जो रैंक था वो काफ़ी पीछे कर दिया। तो वो उस टाइम मुझे लगा कि मैं जो सोच रही थी वो तो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया था मेरे लिए। तो फिर उस टाइम एक ऐसा पोर्शन आया था, मतलब एक टाइम पर्टिकुलर आया था, 10 दिन का टाइम, शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझे इतना अलाउ भी नहीं करे आगे के लिए। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था बीच में। तो उसके बाद बहन सर ने फिर आपकी क्लास आई थिंक ज़रूर ली होगी। हाँ बसंत सर बहुत मतलब उस टाइम, क्योंकि एप्टीट्यूड में कम नंबर आए थे और मुझे साल भर बोलते थे कि तू ठीक से पढ़ या फिर मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला। बट मैं किया भी था ट्राई, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ मेरा उस टाइम पे। और फाइनली अभी 26 में कितने मार्क्स रहे? 15 आउट ऑफ 15। बहन सर आई थिंक सुन रहे होंगे PSC सेशन को, तो बड़े खुश हो रहे होंगे। हाँ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन 3 सालों में सबसे टफ बैटल सब्जेक्ट के साथ थी या खुद के माइंड के साथ? खुद के माइंड के साथ ही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स के साथ इतना नहीं हुआ, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो। फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों ने पूरा ही सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया था। बट जो माइंड के साथ 3 साल जो रहता है कि हमारे साथ वाले जो जा रहे हैं, मतलब जो मेरे इवन मैं मेंटर थी, मैंने डाउट्स भी बताए थे कुछ, तो जो लोग मेरे बाद में आए वो पहले जा रहे हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है देखना साथ में। तो ये थोड़ी टफ बैटल थी मेरे लिए माइंड से। बहुत सारे स्टूडेंट ये सेशन सुन रहे होंगे, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जिनकी भी सिमिलर स्टोरी होगी वो पूरा उस चीज़ को विजुलाइज कर रहे होंगे कि देखते हैं कि ग्रुप जैसे स्टूडेंट या कॉलेज के अंदर क्या होता है कि हमेशा ग्रुप बन जाते हैं। हाँ, और ग्रुप के अंदर क्या होता है, फिर एक एक करके ग्रुप से बाहर निकलते हैं, जो आखिरी में बचता है वो सबको देखते रहता है।
तो कहीं ना कहीं वो अंडर ऑलरेडी माइंड सेट से बहुत प्रेशर में रहता है, उसके बाद भी अपने स्टडीज पर ध्यान दिया और उसको अचीव करा, वो टफ, करेक्ट, बहुत टफ डिसीजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्या कभी ऐसा लगा कि सब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है? क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ? नहीं, कभी मतलब थोड़ा सा लगा था, मेरा बस 5-10 दिन का लगा, क्योंकि ऐसा था कि मुझे मेरी मिस्टेक्स दिख रही थी। लाइक जब आपको आपकी मिस्टेक्स दिख जाती है तो आप उतना रिग्रेट नहीं करते हो, या फिर ऐसा सेल्फ डाउट थोड़ा कम हो जाता है आपका, बिकॉज आपको दिख जाता है कि आपने क्या गलत किया है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप रिग्रेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपकी मिस्टेक को देखो, क्योंकि रिग्रेट में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा कि आप आपकी मिस्टेक्स को एनालिसिस करोगे और उस पर आगे बढ़ोगे। तो बस यही है। बिल्कुल सही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को देखें और अगला कदम आगे आगे उसी कदम पे रुकना, टाइम को वेस्ट करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास आसपास लोग सेटल हो रहे थे, जैसे अपन ने बात करी, तो या आगे बढ़ रहे थे, तब कंपैरिजन को कैसे हैंडल करना, जो भी अपन ने बात करी, हाउ डू यू हैंडल? जैसे मेरे 4-5 दोस्त थे, बन चुके थे जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2180 वाला, तब उसमें से बहुत सारे लोग मेरे बाद में आए थे जो मेरे ग्रुप में जुड़े थे, बट उनका हो चुका था, कोई IITH गया, कोई बार्क में बैठा हुआ है, कोई IIT हैदराबाद में बैठा हुआ है। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मैं थोड़ा दूर हो गई थी उन लोगों से, कि मतलब थोड़ा शर्म टाइप आ रही थी मुझे थोड़ा सा कि क्या हो रहा है ये सब, और सब लोग देखते हैं, पूछते हैं कि आपका कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद मुझे कुछ 1-2 दोस्तों ने मुझे समझाया था कि तू उन लोगों से दूर रहेगी या फिर खुद से भागेगी इधर उधर, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तुझे आगे बढ़ना है तो तेरे को उन लोगों से बात करके, या फिर उनसे बात नहीं भी करके, बट खुश होना चाहिए, दूसरों की सक्सेस में खुश हो, और तेरी मिस्टेक्स को काउंट कर, तू देख, एनालिसिस कर। तो वही था, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट फिर बाद में मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। आज सारे ही मेरे दोस्त हैं और हम लोग अभी भी जैसे कहीं भी जाते हैं, हम लोग वो लोग आते हैं, वो लोग हमको बुलाते हैं, मतलब साथ में जाते हैं हम लोग, तो काफ़ी सही रहता है वो। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये सीख सकते हैं कि कंपैरिजन को हैंडल करने के लिए भी हम ये माइंडसेट रखें कि जो गलतियां हमने की है उस पर हम ध्यान दें और आगे बढ़े। टेकिंग द स्टेप इज फार बेटर। ओके, चलिए तो देखते हैं यशवी, क्या कोई ऐसा दिन था जब आपने सीरियसली सोचा हो कि बस अब और नहीं, ये मैंने नहीं सोचा क्योंकि कभी ऐसा भी था, टीचर्स ने भी मुझे बोला था कि सेकेंड टाइम के बाद, जैसे मेरा ड्रॉप लेने का था, तो ड्रॉप लेने से पहले मुझे सर ने भी बोला था कि तू ट्राई कर सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी उस टाइम पे। सर ने बोला था कि तू जो काउंसलिंग है उसमें अप्लाई तो कर, बट मैंने कहीं भी अप्लाई उस टाइम नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। फिर मुझे आशीष सर ने भी बोला था कि तू ड्रॉप ले सकती है और गाइडेंस में पढ़ सकती है। तो मेरा कहीं ना कहीं यही था कि मैंने अगर एक चीज़ पकड़ ली है तो फिर मैं उसको छोड़ूं नहीं बीच में, क्योंकि वो मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट होता है मेरे खुद से। तो उस कारण फिर मैंने ड्रॉप लेना सही समझा उस टाइम पे। ओके, तो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है यशवी, आपने सेल्फ डाउट को कैसे ब्रेक किया, और कोई स्पेशल मेथड था या बस डेली डिसिप्लिन से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करा? ये है कि जैसे मैं पहले ऐसा सोचती थी, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ फैकल्टी बोल रही है कि आज टेस्ट दे दो या फिर अपनी प्रिपरेशन को चेक करो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको लगता है कि प्रिपेयर नहीं हो आप। बट उस टाइम पे जैसे एग्जाम में भी यही होता है कि आप, जैसे इस बार क्या हुआ कि मैं 2 बार 24 में और 25 में ईजी पेपर अटेम्प्ट किए थे, बट जो 26 वाला पेपर था वो उससे टफ था, थोड़ा बहुत टफ था उससे। तो कुछ भी आपको ऐसे सरप्राइजली रैंडमली मिल सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। और सिर्फ क्वेश्चन एक बार फिर से, मैं क्वेश्चन ये था कि आप सेल्फ डाउट को कैसे ब्रेक किया, और कोई स्पेशल मेथड था या बस डिसिप्लिन से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? डिसिप्लिन, जैसे ऐसा था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे इतना पढ़ना ही है। और जैसे ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता था कि लगता था कि जैसे कहीं शादी हो गई या फिर कहीं भी जाना है, बर्थडे में जाना है, तो वो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा ही सही आज, तो कभी कभी आपको ब्रेक भी लेने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट में ऐसा कहता हूँ, लास्ट जो फाइनल अटेम्प्ट था मेरा, कि मैंने ब्रेक लेना चालू कर दिए थे क्योंकि मुझे लग गया था कि आप जितना किसी में घुसोगे बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा माइंड को फ्री रखना भी ज़रूरी है, ताकि उसके थॉट्स जनरेट कर सके। एग्जाम ऐसे कि रट के पास करना पॉसिबल नहीं है। एट द टाइम आपका माइंड फ्री होना चाहिए कि चीज़ों को सोच सके, डिसीजन ले सके, कैलकुलेट कर सके। हाँ, तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा वैसा किया, और ऐसा था कि मैं जब पढ़ती थी तो फिर मैं अच्छे से पढ़ती थी,
और नहीं पढ़ती थी तो फिर मैं ब्रेक ले लेती थी, जैसे कि हाँ बस। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेगमेंट 2। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट 3 में एक नए टाइटल के साथ।